क्या कनेक्शन क्या है? लोगों को आपको देख के पाकिस्तान का पुलिस वाला नजर आता है। मुझे बहुत सारे फेसबुक पे मैसेजेस आते हैं कि भाईजान आप कहाँ रहते हैं। लाहौर में रहते हैं, रावलपिंडी में रहते हैं। लेकिन 22 साल पहले भी कुछ ऐसा रचा गया था, विधाता ने कुछ ऐसा तैयारी की थी, आप गदर 1 का भी हिस्सा होने वाले थे। मेरी रिकमेंडेशन गई थी वहां पे एंड बट आई वाज नॉट अलाउड बाय माय मदर एट दैट टाइम। कुछ कोई फिल्म बहुत अच्छा करती है तो सारा क्रेडिट या सारी बुराई, दोनों चीजें अक्सर एक्टर एक्ट्रेसेस या मेन लीड के हाथ में ही चली जाती है। जनरलिटी ये इंसान टू डिफर करती है। आप ऋषि कपूर से जुड़ी अगर कोई याद हमारे साथ शेयर कर पाए। ऋषि कपूर सर तो बहुत बड़े लेजेंड वो थे, कपूर खानदान। नमस्कार दर्शकों, न्यूज 18 हिंदी ओरिजिनल्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनको जब भी आप देखते हैं इन दोनों थोड़ी पाकिस्तानियों की याद आ जाती है। नहीं, वो दिल से पूरे हिंदुस्तानी हैं, लेकिन उनके जिस अंदाज ने इन दिनों थिएटर्स में गदर मचा रखा है। गदर 2 का जो हिस्सा भी है, मनोज बख्शी जी हमारे साथ, जो कई सारी फिल्मों में पाकिस्तानी पुलिस बने हैं। तो मैं कुछ और उनसे बात करूं और उनका हाल चाल लूं। सबसे पहले तो सर नमस्ते, कैसे हैं आप? आई एम वेरी गुड। आप कैसे हो? सर मैं भी बढ़िया हूँ। और अब आपसे अच्छा तो खैर कौन ही होगा, क्योंकि इन दिनों गदर जो गदर मचा रही है थिएटर्स में, गदर 2 वो काबिले तारीफ है, दर्शकों को जमकर पसंद आ रही है। और एक पाकिस्तानी पुलिस वाला है जिसको हर कोई प्यार कर रहा है, भले ही वो पाकिस्तान से है लेकिन फिर भी प्यार कर रहा है। तो सर पहले तो मुझे ये बताइए, बजरंगी भाईजान में भी आप पाकिस्तानी पुलिस वाले बने, हैप्पी भाग जाएगी में भी आप पाकिस्तानी पुलिस वाले बने, और अब गदर 2। तो ये क्या कनेक्शन क्या है? लोगों को आपको देख के पाकिस्तान का पुलिस वाला नजर आता है या क्या है सर ये? वैसे हैप्पी भाग जाएगी में आई वॉज नॉट पुलिस वाला। आई वॉज जस्ट अंकल ऑफ अभय देओल। जी जी। लेकिन बट आप लेकिन थे पाकिस्तान से। जी। एक्चुअली माय फादर वाज फ्रॉम लाहौर। ओ अच्छा। थे तो यहाँ पे जब बजरंगी में कास्ट किया था ना कबीर सर ने, तो उन्होंने जी मिलते ही मुझे कहा था कि ऐसी ऐसी पर्सनालिटी जो है लाहौर में पैदा होती हैं। ही वॉज वेरी एक्यूरेट ऑन दैट। तो हाउ हाफ ऑफ द स्वीट। पाकिस्तानी फील दैट आई एम पाकिस्तानी। मुझे बहुत सारे फेसबुक पे मैसेजेस आते हैं कि भाईजान आप कहाँ रहते हैं। लाहौर में रहते हैं, रावलपिंडी में रहते हैं। तो बेचारे मायूस होते हैं। मैंने टेल देम कि मैं बॉम्बे में रहता हूँ। क्या बात है। तो चलिए इसमें तो हमें भी गर्व होता है कि हमारे पास एक ऐसा कलाकार है जो अपनी कला से ये साबित कर देता है और लोगों को ये विश्वास हो जाता है कि आप पाकिस्तान से हैं, पर दिल से लेके और शरीर तक सब कुछ हिंदुस्तानी है और हमारे पास है, और हमें बड़ी खुशी है इस बात की। पर सर मुझे ये बताइए, गदर से जब मैं इसके बारे में जानकारी ले रही थी तो मुझे ये भी पता चला कि गदर 2 में भले ही आप नजर आ रहे हैं, लेकिन 22 साल पहले भी कुछ ऐसा रचा गया था, विधाता ने कुछ ऐसा तैयारी की थी, आप गदर 1 का भी हिस्सा होने वाले थे, पर ऐसा हुआ नहीं। क्या वो जी। किस्सा था, क्या वजह थी सर, बताइए। वो मैं थिएटर एक्टर था यूपी में, लखनऊ वगैरह में। मैं जी रविंद्रालय ये लोग ये सब जगह पे थिएटर करता था। एंड जब कल्याण सिंह साहब ने सब्सिडी अनाउंस की थी सबसे पहले, तो जी। अनिल शर्मा साहब आए थे गदर बनाने। 80% ऑफ गदर वन वाज आल्सो शूटेड इन लखनऊ। और जो इमाम बाड़ा है, वहीं पे वो पंप उखाड़ा था सन्नी देओल साहब ने। अच्छा। पूरा पाकिस्तान जी वही वही बना था। तो एट दैट टाइम जो प्रोडक्शन वालों से मिलते हैं ये फिल्म मेकर्स पहले, तो उन्होंने कहा था कि कुछ थिएटर के अच्छे एक्टर्स हमको दे दो जो अच्छी पर्सनालिटी वाले हों। और हमको फेस से मतलब नहीं, रिकॉग्नाइज फेस नहीं भी होगा तो चलेगा, बिकॉज वी हैव टू शो देम पाकिस्तानी। सही तो बात। वो मेरी रिकमेंडेशन गई थी वहां पे एंड बट आई वाज नॉट अलाउड बाय माय मदर एट दैट टाइम कि बिजनेस नहीं ओ करता या नहीं करता, ये इसको एक्टिंग की पड़ी हुई है, फिल्मों में जाने। तो आई वाज नॉट एबल टू गो देयर। बट आफ्टर 22 इयर्स जब मुझे पता चला कि गदर इज अबाउट टू बी मेड, गदर 2 इज अबाउट टू बी मेड, तो मुझे किसी दोस्त से इनका नंबर मिल गया, अनिल शर्मा सर का। तो मैंने उसमें एक छोटी सी वीडियो बाइट बना के भेज दी कि सर मेरे को गदर 1 छूटी थी, अब गदर 2 में तो चांस मिलना चाहिए मेरे को। ही इज काइंड हार्टेड पर्सन, अनिल शर्मा सर। तो बहुत काइंड हार्टेड है। जी। उन्होंने रियल में मेरे को बुला ही लिया ऑफिस में, और मुझे उन्होंने अरे कहा वाह। कि तुम्हारा प्रमोशन
तुम पहले पुलिस वाले थे, अब मैं तुमको प्रेसिडेंट बना देता हूँ, यहिया खान। जी। तो बिकॉज आई माइट बी आई रिजेंबल लिटिल बिट। तो बाकी तो प्रोस्थेटिक मेकअप हुआ था उसमें, और विग वगैरह लगा के, और नोज उसकी स्ट्रेट थी। हाँ, प्रोस्थेटिक से याद आया कि जब इस फिल्म के बारे में मैं जानकारी ले रही थी तो एक ये भी बात सामने आई कि अपना सीन शूट करने के लिए आप हॉस्पिटल से सीधे शूटिंग के सेट पे पहुंचे थे। और क्योंकि प्रोस्थेटिक मेकअप में काफी समय लगता है, तो सर क्या क्या था सर, इसके बारे में बताइए। बस क्या वो, तो मैं मुझे ये तो लखनऊ में शूट तो इनके चल ही रहे थे, तो इनकी जी। अचानक डेट आई कि 19th को आपको लखनऊ आना है। तो मैंने उसको, एडी साहब को लिख दिया कि भाई आई एम इन हॉस्पिटल, माइट बी आई कांट कम ऑन 19th, अभी कल ही तो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ हूँ। तो वो उसने जाकर बताया होगा अनिल शर्मा सर को। तो सर ने फोन कर दिया मुझे, कह रहे क्या हुआ। मैंने कहा मैं हॉस्पिटल में लेटा हूँ सर, मेरे को टाइफाइड हुआ पड़ा है। तो ही इमीडिएटली सेड कि डॉक्टर से बात कराओ। तो मैं डॉक्टर साहब से बात कराई। तो इन्होंने कहा कि भाई अगर 2 घंटे के लिए ये बंदा मेरे पास भेज सकते हो, आप मेडिकल एड दे के भेज दो, एक जी। साथ में नर्स को, एक को भेज दो साथ में, और मैं इसको कंफर्टेबली करवा लूंगा। देखिए, नॉट एवरीबडी स्पीक्स लाइक दिस, वो चाहते हैं मुझे सही चेंज कर बात। देते। ठीक है। बिल्कुल। ऑडियंस बिल्कुल नहीं समझ पाती, ऑडियंस को क्या समझ में आता, ऑडियंस थोड़ी समझती है। अगर कोई और मोटा आदमी खड़ा होता और मेरे वाले डायलॉग बोल रहा होता तो क्या फर्क पड़ता था। बट ही वांटेड कि नहीं, तुमसे बोला हुआ तो तुम आके करो। तो आई एम थैंकफुल टू अनिल शर्मा सर। जैसे साउथ में हमने देखा पिछले कुछ दिनों में ये हुआ कि जैसे जेलर ने काफी कमाई की, तो उसके प्रोड्यूसर ने न सिर्फ रजनीकांत साहब को बल्कि अपने 300 क्रू मेंबर्स को भी सोने की गिन्नियां बांटी और उनको अप्रिशिएट किया, क्योंकि फिल्म ने काफी अच्छी कमाई की। लेकिन हिंदी सिनेमा में अक्सर हम देखते हैं कि जब कुछ कोई फिल्म बहुत अच्छा करती है तो सारा क्रेडिट या सारी बुराई, दोनों चीजें अक्सर एक्टर एक्ट्रेसेस या मेन लीड के हाथ में ही चली जाती है। जबकि कई बार एक एक फिल्म जो है वो पूरी टीम के हिसाब से बनती है। उस नजरिए से कितना हिंदी सिनेमा अप्रिशिएट करता है, बॉलीवुड अप्रिशिएट करता है, क्योंकि यहाँ एक फैक्ट है कि यहाँ लॉबिंग भी बहुत ज्यादा होती है। या एक एक इंटरव्यू में मैं आपकी ही बात सुन रही थी जिसमें आपने जिक्र किया था कि भाई जुगाड़ भी काफी लगाने पड़ते हैं, कैंप्स भी हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो क्या कहेंगे सर इस पे। तो अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, वो सब जगह है। साउथ में भी बुरे लोग भी होंगे। और यहाँ पे अभी परसों मैं देख रहा था, अनिल चरणजीत जो है उनका, वो थे उसमें कपिल शर्मा शो में। और ये उसके जो डायरेक्टर हैं, शेट्टी साहब, रोहित शेट्टी, एंड रोहित शेट्टी जी। दैट सिंपल सिंपल जो एक्टर थे उसमें, वो सब ये बता रहे थे कि सर हम तो 10 बाई 10 के कमरे में रहते थे, लेकिन शेट्टी हाँ। साहब ने हमको फ्लाइट में भेजा, बिल्कुल। और 5 स्टार में रुकाया, और इतना हमको इज्जत दी। तो इट डिपेंड्स ऑन अ पर्सन टू पर्सन। अब जो राइट। रोहित शेट्टी साहब के लोग ले रहे हैं, जैसे मैं जब यश हम्म। चोपड़ा जी के उसमें गया था, तो आई फेल्ट के यश जी जो है वो, उन्होंने मुझसे, मेरा शॉट खत्म हो गए, फाइनल पैकअप। तो मैंने यश जी को जाकर बोला सर मेरा फाइनल पैकअप हो गया। कह रहा अच्छा, हाँ तो फिर घूम फिर मजा कर। मैं कहा वापसी की फ्लाइट कल की है। तो मुझे कह रहे, मैंने कहा यार मैं सर पहली बार आया हूँ यहाँ पे लंदन में, मुझे नहीं पता रास्ता कहाँ जाना है। कह रहा अच्छा तेरे को नहीं जी। पता, 1 मिनट रुक जा। उन्होंने ना ड्राइवर को बुलाया, मर्सिडीज गाड़ी का ड्राइवर, और इसको यार थोड़ा घुमा दे जरा, लंदन इसने देखा वेखा नहीं है, और रात को इसको होटल में हाँ। छोड़ देना। देखो ये जनरसिटी, ये बिल्कुल। इंसान टू इंसान डिफर करती है। अब यश जी ऐसे इंसान थे कि मैं आज भी उनको रिमेम्बर कर रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ ना। तो उन्होंने, उनका क्या खर्च हुआ होगा, थोड़ा सा 2-4 हजार का पेट्रोल गया होगा, या ड्राइवर साथ में गया। बट आई फील ओब्लाइज्ड, एंड आई फील कि मैं जिंदगी भर सही। उनको मानता रहूं, और दुनिया में उनको बताओ उनके बारे में, जैसे अभी बात आपको बता रहा हूँ। जी। सही बात है। देखिए एक छोटी से उनके जेस्चर ने कितना दिलों में, और बहुत, रोहित शेट्टी का आपने नाम बिल्कुल सही लिया, उन्होंने कोविड के दौरान भी बहुत सारे लोगों का साथ दिया। और सही बात है, दोनों तरह के लोग होते हैं। आप ऋषि कपूर से जुड़ी अगर कोई याद हमारे साथ शेयर कर पाए, क्योंकि ये कुछ ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिन्हें दिल से लोग हमेशा याद करते रहे। देखिए यादें तो बहुत सारी हैं,
लेकिन आपके पास टाइम जी। कम है। नहीं नहीं सर, ऋषि जी के बारे में बताइए सर। ऋषि कपूर सर तो बहुत बड़े लेजेंड वो थे, वो कपूर खानदान। तो मैं जब फर्स्ट टाइम उनके सामने गया तो मैंने उनको नमस्ते की, तो वो मुझे देखने लगे, मुझे बुलाया इधर आ। तो मैं गया उनके पास, कह रहे यार तेरी शक्ल ना प्रेमनाथ जी से मिलती है। एंड प्रेमनाथ वाज ऋषि कपूर मामा जी, अंकल थे उनके प्रेमनाथ। अच्छा। तो वो कह रहे उनसे शक्ल मिलती है। मैंने कहा थैंक यू सर। तो ये था कि डेली ही वॉज वेरी हैप्पी कि मैं प्रेमनाथ से शक्ल में क्या आपकी मेरी शक्ल अगर मिलती है। तो प्रेमनाथ सर तो बहुत ब्रिलियंट एक्टर थे, उन्होंने ये किया उन्होंने वो किया, तो मैं उनके सीन सुनाता था इनको। ऋषि सर जब भी हम्म। फ्री होते थे ना मेरे को बुला लेते, वो बासु इधर आया यार प्रेमनाथ कहा क्या बता रहा था। तो मैं उनको बताता था कि सर वो बॉबी फिल्म में जब आप उसको बॉबी को लेके उसके घर जाते हैं प्रेमनाथ जी के, तो वो आप रिच अटायर में होते हैं और कहते हैं कि आपकी बेटी को मैं फिल्म दिखाने ले जा सकता हूँ। तो उसके पीछे कितनी बड़ी साइकोलॉजी है कि वो हम्म। प्रेमनाथ सर क्या बोलते हैं, तुम नहीं ले जा सकता है मैन, एक शर्त पे ले जा सकता है, आधा पैसा तुम खर्च करेगा आधा बॉबी खर्च करेगा। अब इसके पीछे कितनी बड़ी हाँ साइकोलॉजी है। अब किसी लड़की के बिल्कुल। घर में कोई लड़का गया और उसके फादर को कह रहा है कि मैं इसको फिल्म दिखा रहा हूँ, तो साइकोलॉजी ये कि ही इज ए रिच पर्सन, माइट बी वो मेरी बेटी पे बहुत खर्चा कर दे और बेटी उसके अंडर में हो जाए। एज ए फ्रेंड यू बिल्कुल। कैन गो, ही वांट से इक्वल खर्चा राइट। करना दोनों। ये कॉन्सेप्ट कितना बड़ा था। सही बात है। मुझे इसके लिए अफसोस तो अभी तक लोग लड़ रहे हैं। हाँ मुझे ऋषि कपूर जी के जाने का तो बहुत बड़ा अफसोस है। बिल्कुल। वो इसलिए कि ही वॉज वेरी हैप्पी विद मी एंड मुझे सपोर्ट किया उन्होंने। एक दो फिल्म से उन्होंने मुझे उनको बोला प्रोडक्शन वालों को इस आदमी को बुलाओ। आई एम थैंकफुल टू अच्छा। हिम। अगर थोड़े दिन और जी जाते तो आज शायद मैं और बड़े बड़े काम कर रहा होता। बिल्कुल। इसे कहते हैं शख्सियत, आदमी जो जिनके जाने के बाद भी यादें हमारे दिल में बनी रहती हैं। बहुत मजा आया सर आपसे बात करके। और ऋषि कपूर जी के बारे में जो आपने बताया, कहे ना कि वो पर्सनैलिटी ऐसे थे, जब भी उनसे बात करो या उनके बारे में बात करो, आप भावुक हो ही जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हम उम्मीद करेंगे आप ऐसे ही शानदार काम करते रहें, फिल्में हिट होती रहें, और आपको हम ऐसे ही बढ़िया किरदारों में देखते रहें। आप दुआएं देते रहो, मैं कोशिश करता रहूंगा। जी बिल्कुल। न्यूज 18 हिंदी के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद दर्शकों।